एक महापुरखों के भुजंगी मिले से कोल उच्ची है। बाबा अवतार सिंह के भुजंगी मिले से पिछे सानू 2 मिनट ही मिले इत्थे जंड सर। क्या चेहरा से गल्लां लाल सुरख। मैं क्या थोड़ी खानदान में कोई माड़ा तो आता ही नहीं। मैं बाबा जी तुसी तो आप ही कोई पिछले ही गुरसिख आए हुए कोई महापुरख। चेहरा ऐसा सी कि दर्शन करके ही बंदा निहाल हो जाता है, क्योंकि बाबा बिधि चंद ने कोल दे विच पिछों ही सारे महापुरख गुरसिख तुरे ही आउंदे ने। इस करके उन्होंने भुजंगी दे दर्शन करके असीं तां खुश है। बाबा जी आप पूर्ण पुरख ने देखो जनाउंदे नहीं है कदे भी। मैं बस एक ये मैनूं गल कईयां दसी बाबा अवतार सिंह दे कोल दी लंघ जो तां ठंडी हवा वो कोल बह जाओ आ हुण इत्थे आके बह जाण ऐ लगू कि एकदम फर्क पै गया माहौल दे विच, शांत हो जांदा माहौल। ये उन्होंने कमाई का सदका। जो बाबा जी छोटी जी उम्र में सी ना उदों मैं टकसाल दे विच 1974-75 की गल उदों सुनते होंगे कि बाबा अवतार सिंह लोह के उत्ते जो बैठ गए उठना ही नहीं। फिर 9 साल की उम्र सी, इन्नी सेवा की, इन्नी घालना की हो इन्होंने घोड़िया की दूजी तीजी। बस जब मैं कोल बैठदा ऐ पता लग जाता भी हाँ ये महापुरख ने पूर्ण ने पहुँचे हुए ने। जिन्हों नहीं पछाण उन्होंने नहीं है। हुण मैं आउण लग्या जो उत्थे सुर सिंह कथा की, मैं कहा बाबा जी आ गया। हाँ जी। मैं कहा सिर ते हथ रख दो हुण मेरे भाई बिधि चंद दी कोल है। इस करके उन्होंने पता भी ये मैनू की समझदा, फिर सिर ते हथ रखता। इस करके वो एडे पहुंचे हुए महापुरख ने। ओ लोचन तो गल चल लोचन अमल कमल दल जैसे बहुत सुंदर जिन्हां दे सतगुरु नानक साहब दे नेत्र ने। तुसीं ये कहने हो ना उदों देखे ते 4 महापुरुषों का मैं नाम लेंदा रहा भी एक एक करके 3 तुर गए। हुण साडे कोल रह गया 1 महापुरुष। ये मैं कहना हुन्ना गुरमुखो चाहे दूर ते दर्शन कर लियो, कल नूं गल्लां सुन के थोड़ा जी करना भी असीं दर्शन क्यों ना कर ले। ऐ इलाके च संत आउंदे रहे घुड़ाणी संत ज्ञानी मोहन सिंह जी, तुहाडे चों कईयां ने करे होणगे दर्शन। हुण 97 वरी दी उम्र है ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया। हुण मैनूं सरदा नहीं उत्थे जाए बिना, मैं जांदा रहना उत्थे। जदों किते कोई अर्थ अड़ जाए उहदे लई भी जाना। हुण मैनूं इन्नी क किरपा करती, कहंदे भी पुछ लिया कर जिहड़ा भी कुछ है, आग्या देती है। एक वचन ऐसा मिलिया महापुरुषां तो, कहंदे कदी भी ये नहीं सोचना भी आह काम मैं कीता। मैं कहा जी सत्य है। कहंदे भी एक गल दस। मैं कहा जी दसो। कहंदे भला जे परमेश्वर ऐ बोलते हैं जी, कहंदे भला जे परमेश्वर चाहे एक दिन दे विच सारी दुनिया नूं गुरमुख नहीं बना सकदा। मैं कहा जी बिल्कुल बना सकदा। कहंदे फिर जे नहीं बनाउंदा तां आपां नूं की तकलीफ है? ये उहदी मर्जी है। तुहानूं अमृत दी दात देती, तुसीं अपनी सिੱਖੀ निभाओ। जिहनूं नहीं देती ते उहनूं आपां मेणे भी नहीं मारने। वो रजा उहदी जदों उहदे भाग जाग पे वो भी आजू। पर कहंदे ये नहीं करना भी मैं अमृत वेले उठदा जी, मैं 5 बाणियां पढ़दा जी, मैं सुखनी पढ़दा जी, मैं सेवा करदा। ना ना ना, आप जपाए जपे सो नाम, आप गवाए सो हर गुण गाओ। मैं लड़गठ बन ली भी ठीक है, ये भी एक गलती सी जीवन च। कई बार इस तरह भाव जिहड़ा फुणदा भी मैं आ करदा नहीं। जो कराए सो करना, नानक दास तेरी शरण। सारे इंडिया में नहीं, सारे देशों विदेशों का। तो इस करके कभी इधर बाबा जी वाल गल मुड़ी आ। बाबा जी पूर्ण साधु ने भी ध्यान रखना। हम मैंने लोग पूछेंगे ब्रह्म ज्ञानी को दसो, मैं दस दिना ही नहीं है। हम भावें लड़ मेरे नाल यही है। क्यों असीं नाल रहण करके ना भाई ब्रह्म ज्ञानी की संगत करने करके पता लगता भी ये उत्थे कि रब जी जा रही है कि जितने को चढ़ते होते थे। रामजी साधु ने, रामजी साधु ने बड़ी रवज छड़ ये बड़े महाराज नाल बहुत कुछ प्राप्त किया। मैनूं इन्हां बारे बाहला नहीं सी पता। जो मैं हंसाली जाता सी बाबा जी कोले, जदों ये राणा साहब तो आ गए नाराज हो के, बाबा जी मैनूं हंसाली वाले कहते भाई वो बाबा हरनेक सिंह जी राणा साहब तो नाराज हो के आ गए, कोई बनाउण नहीं गया उन्होंने राणा साहब को। मैं कहा कि पता नहीं बाबा जी, मैं तो कदे गया नहीं। कहते भाई वो पूर्ण साधु है।
हंसाली वाला ने मोहर ला दी, कहते भाई वो एवं नहीं है, वो महापुरुष पूरन ने है, उन्होंने मुड़ के लियाओ जाके, ये माड़ी गल है, मुड़ के लियाओ उन्होंने। कई बारी राणा साहब तो किसी ने आना तो बाबा जी ने कहना भाई वो साधु तोड़ना नहीं सी, वो थम सी उठो। तो बाबा जी आ गए, लंगर ला दे, बस फिर उतों मैंने पता लग्या, फिर मिले आ कथा दी बाबा जी को, कथा अगे भी बहुत वड्डी बाबा जी ने, जब कथा सुनी बड़ा प्यार हो गया, हम हरेक जगह हुक्म कर देंगे भाई उत्थे कथा करनी है, 7 बजे महाराज कथा करांगे। जल ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲੇ ਜਾਂ ਕੈਲੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆੜ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्यों उन्होंने सब अंदरूनी महापुरुखों का पता ही है भी वो कित्थे खड़ा, वो कित्थे खड़ा। और इन्होंने उन्होंने बहुत शोभा की। आई मैं आउंदियां सार महापुरुखों के सेवादारां नूं सारिआं नूं कहा, मैं कहा उही ना रह जाओ खाली जे किते न्याणे नूणे आ जिवें संगत बैठी आ, बाबा जी न्याणा नहीं पास हुंदा, मेरा सिर दर्द नहीं हटदा, भैंस नहीं मिलती साडी, मुंडा बाहर जाना वो नहीं जाता, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं हुंदा। ਪਹਿਲਾਂ रूड़ियां थोड़ियां लगियां थोड़े पिंड च, रूड़ियां वो लगियां, एक रूड़ी होर ला लो, ये तो रूड़ियां इकट्ठियां करते फिरदे। जिथे जिहड़ी चीज़ मिलती है ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। सारे सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने इन्हां नूं छांदा बख्शिया नाम दा। जे महापुरख को जाना, सतगुरु कहते जे को बचन कमावे संतन का, बचन उन्होंने कोल कित्थों आ गया, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों बाणी पढ़ के ही सारा कुछ सिक्ख्या, अनुभव हुंदा। महाराज अगे कहते सो गुर प्रसादी तरी है, कहते गुरु साहब की कृपा नाल तरदा। ये शुरू तो एक कानून बने हुए ने, पहले पातशाह वेले भी गुरसिखां नूं थां थां ते गुरां ने प्रचार करन लाया, गुरु अंगद देव जी ने लाया, गुरु अमरदास जी महाराज ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गुरसिखां नालदिआं नूं ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ बहुत बहुत किरपा करके बिठाए ब्रह्म ज्ञानी सी सारे। वो 22 सूबियां च 22 प्रचारक वड्डे बिठा दिते अते 72 पीढ़े माइयां नूं बख्शिश कीते सी। माइयां नूं भी जिहड़ियां बहुत रंगियां रूहां सी। और लोग अज पुछदे सानूं भी कोई ब्रह्म ज्ञानी किते बैठा दर्शन करने सी, दस दिओ किते कोई बैठा। बाहरले देशां वाले भी पुछदे आ। देखो हुण आपां ब्रह्म ज्ञानी लभदे फिरदे आ। 10वें पातशाह दे नाल 500 सिंह ब्रह्म ज्ञानी सी। देख लो उदों इन्ने इन्ने हुंदे सी। संगत दा फर्क पै गया ना। हुण पहलां पुराने समय विच महाराज गुरु नानक साहब दा तां कोई अंत नहीं। इन्निआं नूं उन्हां ने तां सिखां नूं भी ब्रह्म ज्ञान बख्शिया, हिंदुआं नूं भी बख्शिया, मुसलमान फकीरां नूं भी ब्रह्म ज्ञान बख्शिश कीता महाराज जी ने। जिवें पीर बुढ़न शाह ते कृपा कीती, महाराज जी ने अगे अगे पीर मियाँ मीर जी ते कृपा करके ब्रह्म ज्ञान बख्शिया। पीर दरगाही शाह ते 10वें पातशाह ने कृपा, पीर बुद्धू शाह जी ते कृपा कीती। सो गुरु नानक साहब ने 10 स्वरूपां ने तां ये देखिया कि अंदरों किवें बंदा है।
महाराज दा ते साडा देखण दा बड़ा फर्क है। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ जब देखते हैं कपड़े देखते हैं। मैनू ਸਿੰਘਾਂ ने अंदर बाबा जी की फोटो दिखाई 1967 वाली, कहने देख लो पहला उरे कुछ नहीं सी हुंदा। मैं कहा पहला भी उरे सब कुछ सीगा, वो तुहानू दिखिया नहीं है। तुसीं लोग आ चम दे व्यापारी जां इट्टां उट्टां लगियां होण वधिया भी बड़ा पत्थर लग्या होया तो बस तुहानू इत्थे तक ही दींदा। जिथे सोहना गुरुद्वारा कहणगे इत्थे सोना लग्या होया, उत्थे ना हीरे लगे हुए ने विच। ये कोई गल है भला? मिट्टी तो मिट्टी हो रहनी है, वो हीरे भी तो मिट्टी चो निकलते हैं, चांदी सोना भी तो मिट्टी चो निकलता है। कंचन माटी मन है। इस करके जिहड़ा आपां निगाह मारदे हां उहनूं छड्डो, अंदर देखा करो अंदर की है। इत्थे जिथे अंदरली ऐसी एक अवस्था हुंदी है, ब्रह्म ज्ञान दीयां 7 भूमिकावां बहुत बार सुनाइयां, जिथे शुभ विचारना, शुभ इच्छा, शुभ विचारना, तनु मानसा अंश सख्त, फिर सतवा पत है, फिर पदार्था भाव नहीं है। पदार्थां दा भाव हो जाना मन चों, एक अवस्था है। यानी आपां नूं चीज़ अपने वाल नूं खिंचदी है। आपां नूं किसी का रूप देख लीए सोहना खिंचदा, महापुरख नहीं देखते वो चीज़। वो कहते मिट्टी आ, इहदे अंदर जोत है, वो जोत नूं देखते हैं, आपां मिट्टी नूं देखते हैं। आपां किते भी कुछ लग्या हुंदा उहनूं देखते हैं, पर आपां जोत नूं नहीं देखते। 10वें पातशाह कहते जले हैं थले हैं, अभीत हैं अभेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अभेस हैं।